कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो एक और नई कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से हिल स्टेशन मिर्ज़ापुर में, जहां पहाड़ों की ठंडी हवाएं और हरियाली हर किसी का दिल चुरा लेती थी, वहां रहती थी माया। माया एक खूबसूरत और मेहनती युवती थी, जिसका चेहरा चांदनी रातों सा चमकता था और उसका गठीला बदन किसी की भी नज़रें ठहरा देता था। माया की जिंदगी कुछ समय पहले तक कुछ हाल ही थी, लेकिन उसके पति रवि की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। अब वह अकेले ही अपने 6 साल के बेटे आरव को पाल रही थी। माया की जिंदगी आसान नहीं थी। रवि की छोटी सी जमीन थी जो सूखे की वजह से बंजर हो चुकी थी। कई साल पहले रवि ने गांव के सब से रईस और आकर्षक व्यापारी रणविजय सिंह से कर्ज लिया था। कर्ज न चुका पाने की वजह से वह जमीन रणविजय के नाम हो गई थी। रणविजय एक ऐसा शख्स था जिसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी आकर्षक भी था। उसकी गहरी आंखें और मुस्कान किसी का भी दिल भर कर दीवाना बना सकती थी, लेकिन उसकी नज़रें माया पर पहले से ही थी। रवि की मौत के बाद रणविजय को लगा कि यह मौका माया को करीब लाने का सही समय है। एक दिन रणविजय ने माया को अपने आलीशान हवेली में बुलाया। उसने कहा, माया, तुम मेरे यहाँ काम शुरू कर दो। मेरी पत्नी को घर संभालने में मदद चाहिए। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और आरव का ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माया को रणविजय की बात में भलाई नजर आई। उसने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। उसने हामी भर दी और अगले दिन से काम शुरू कर दिया। रणविजय की पत्नी सिमरन माया के काम से बहुत खुश थी। माया ने पूरे की घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह हर काम इतनी सफाई और मेहनत से करती थी कि सिमरन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन रणविजय की नज़रें माया पर कुछ और ही कहानी बयां करती थी। वह हर मौके पर माया को अपने करीब बुलाता, कभी उसका हाथ छू लेता, कभी उसकी कमर पर हल्का सा स्पर्श कर देता। माया इन बातों को अनदेखा करती क्योंकि उसे लगता था कि शायद यह अनजाने में हो रहा है। एक दिन सिमरन अपने मायके चली गई और हवेली में सिर्फ माया और रणविजय रह गए। उस शाम रणविजय ने माया को अपने स्टडी रूम में बुलाया। कमरे में बंद रोशनी थी और हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी। रणविजय ने माया को बैठने को कहा और उससे आरव की पढ़ाई और उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछने लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी जो माया को थोड़ा असहज कर रही थी। फिर रणविजय ने एक कप कॉफ़ी माया की तरफ बढ़ाई और कहा, लो, ये तुम्हारे लिए है, मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। माया ने कॉफ़ी पी ली, लेकिन उसे कुछ ही पलों में चक्कर आने लगे। उसकी आंखें भारी होने लगी और वह रणविजय की बाहों में गिर पड़ी। उसकी सांसें रणविजय की सांसों से मिल रही थी। रणविजय ने उसे धीरे से सोफे पर लिटाया। उसकी नज़रें माया की खूबसूरती पर ठहर गई। उसने माया की साड़ी का पल्लू हल्के से खींचा और उसका गोरा नाजुक बदन उजागर हो गया। रणविजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह माया की खूबसूरती में खो गया और उस पल में उसने अपने जज्बातों पर काबू नहीं रखा। उसने माया को प्यार से छुआ और उसकी हर हरकत में एक अजीब सा जुनून था। जब माया को होश आया, वह खुद को उस हालत में देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह रोते हुए अपने कपड़े समेटकर घर चली गई। रणविजय ने उस रात कुछ तस्वीरें भी ले ली थी जो वह बाद में इस्तेमाल करने वाला था। अगले दिन जब माया हवेली पहुंची, रणविजय उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो माया को परेशान कर रहा था। काम खत्म होने के बाद रणविजय ने उसे फिर बुलाया और कॉफ़ी ऑफर की। माया ने मना कर दिया, लेकिन रणविजय ने उसे ज़बरदस्ती बैठाया। उसने माया की कमर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कल रात का नशा अभी तक मेरे दिल में है। माया, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। माया सन्न रह गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणविजय ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह चिल्लाई, ये गलत है सेठ जी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन रणविजय ने उसकी एक न सुनी। उसने माया को बिस्तर पर धकेल दिया और अपनी मनमानी की। जब वह जाने लगा
तो उसने धमकी दी, कल फिर आ जाना वरना ये तस्वीर पूरे गांव में फैल जाएगी। माया टूट चुकी थी। वह रोते हुए सोच रही थी कि क्या यही उसकी किस्मत है, क्या उसे ज़िंदगी भर इस जाल में फंसकर रहना होगा। वह अपने बेटे आरव के बारे में सोच रही थी कि अगर उसने रणविजय का विरोध किया तो उसका और उसके बेटे का क्या होगा। गांव वाले उसे ही दोषी ठहराएंगे। कई महीने बीत गए। रणविजय हर मौके पर माया को अपने पास बुलाता, उसकी खूबसूरती का मजा लेता। माया हर बार खुद को कोसती, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह सोचती, कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं इस जाल से आज़ाद हो पाऊंगी। क्या गरीबी की ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहती है? ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद। इसके आगे की कहानी आपके 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइब करने पर इसके आगे का पार्ट लाऊं।